नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। फरवरी महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले फरवरी 2026 के 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। पिछले जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। और कोई सा भी पेपर आप उठाकर देख लीजिए, गिरिराज पत्रिका से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और डायरेक्टली भी बनते हैं, इनडायरेक्टली भी बनते हैं। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को नोट करना है। कम से कम ये क्वेश्चंस आपके आने वाले 1-1.5 साल तक तो वैलिड रहते ही रहते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं रिसेंटली छेसू या फिर तेसू भी इसको बोलते हैं, फेयर बिगेन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बोलते हैं कि हाल ही में छेसू या तेसू ये मेला जो है वो स्टार्ट हुआ है। बोलते हैं ये किस स्थान पर जो है वो शुरू हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलग अलग मेले, अलग अलग त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं। ये छेसू मेला अभी स्टार्ट हुआ है, और ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है ये आपने ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रिवाल्सर में जो है वो स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर? रिवाल्सर। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब रिवाल्सर में ये मेला स्टार्ट हुआ है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि रिवाल्सर लेक कहाँ पर आती है। रिवाल्सर लेक जो है वो मंडी में ही जो है वो आती है। दूसरा, आपको मंडी में जो मेले मनाए जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखनी है, और मंडी में जो झीलें हैं उनके बारे में भी ध्यान रखना है। मंडी में एक पराशर झील आती है, मंडी में रिवाल्सर झील आती है, मंडी में कुमारवाह झील आती है, मंडी में कुंतब्योग झील आती है, कामरूनाग झील आती है, कलासर झील आती है, सुखसार झील जो है वो आती है। ये मंडी में जो है वो झीलें जो है वो आती हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स ये मंडी की जो है वो है। मंडी की ही अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर फेयर फेस्टिवल भी जो है वो मनाए जाते हैं, तो फेयर फेस्टिवल में जो है मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का मेला होता है। मंडी में जो है वो माहूनाग मेला मनाया जाता है। मंडी में ये छेसू मेला मनाया जाता है। छेसू, तेसू, इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ये जो है वो मेला हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों, इन तीनों धर्मों के लिए जो है धार्मिक महत्व जो है वो रखता है। ये क्यों इन तीनों धर्मों के लिए जो है धार्मिक महत्वता रखता है? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो आप जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो है वो भगवान जो शिव की जो था वो तपस्या की गई थी लोमस ऋषि के द्वारा, तो हिंदू धर्म में इसको इस तरह से मान्यता जो है वो दी जाती है। महाभारत पांडवों के साथ भी इसको जो है वो जोड़ा जाता है। बाकी बौद्ध धर्म के साथ भी इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि तिब्बतन जो बुद्धिस्ट एक इनके जो है वो गुरु थे, जिनका नाम जो है पद्म संभव था, उनके द्वारा जो है वो यहाँ पर समय जो था वो बिताया गया था। तो बुद्धिज्म के साथ इसको इस तरह से जोड़ा जाता है, और सिखिज्म के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारा रिवाल्सर साहिब जो है वो आता है। गुरुद्वारा रिवाल्सर साहिब मंडी के जो राजा हुआ करते थे जोगिंदर सेन, उनके द्वारा जो था वो बनवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो है उसको रिलेट किया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों धर्मों के साथ जो है वो जुड़ता है। तो ये मेला भी वैसे ही जुड़ता है, और रिवाल्सर भी वैसे ही जो है तीनों धर्मों के साथ जुड़ता है। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? मेले मैंने आपको बता दिए मुख्य रूप से। मेलों के अलावा जो है वो मैंने आपको ये भी बता दिया कि मंडी में जो है वो कौन कौन सी लेक्स आती हैं। तो इतना सब ध्यान रखने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज डेवलपिंग एशियाज लॉन्गेस्ट जिप लाइन नेट। तो एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन जो है वो बनाई जा रही है। अब बोलते हैं कि एशिया की सबसे लंबी जो जिप लाइन बनाई जा रही है या फिर बनाई जाएगी, वो कहाँ पर जो है वो बनाई जाएगी? तो वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नड्डी में जो है वो बनाई जाएगी। ऑप्शन इसका ए सही आंसर जो है वो हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से जानेंगे। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कांगड़ा में जो है वो धौलाधार घाटी में नड्डी एक जगह आती है, नड्डी में जो है वो एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन परियोजना जो है वो बनाने का जो है वो निर्णय लिया है। ये जो है वो 4.3 किलोमीटर लंबी जो है वो जिपलाइन जो है वो होगी, और इसमें जो अनुमानित लागत आएगी वो 7.41 करोड़ जो है वो आएगी। कितनी? 7.41 करोड़ अनुमानित लागत होगी, और इसे ऐतिहासिक साहसिक पर्यटन पहल के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में जो है 4 स्टेशन होंगे। जो प्रारंभिक पॉइंट होगा इसमें वो गल्लू एक जगह आती है वो होगा। उसके बाद बल गांव आएगा, धर्मशाला के समीप ही आता है। नड्डी गांव आएगा, ये भी जो है धर्मशाला के समीप ही आता है। और एक मैगी पॉइंट जो है वो रखा जाएगा, मैगी पॉइंट खड्ड के समीप रखा जाएगा। ये परियोजना जो है वो पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग आएंगे, और यहाँ से जो है वो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक तरह से स्थानीय लोग जो होते हैं उनको रोजगार भी जो है वो मिलेगा। तो ये सब आप इस परियोजना के बारे में जो है वो बेसिक मोटे तौर पर जो है वो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ लोसर न्यू ईयर रिसेंटली बिगिन ऑन फेब 18 2026। तो बोलते हैं कि हाल ही में 18 फरवरी 2026 से शुरू होने वाला लोसर नव वर्ष, उसका क्या नाम है? अब देखिए, लोसर न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में जो है मनाया जाता है। ये आप भली भांति जो है वो जानते हैं कि लोसर न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में जो है मनाया जाता है। परंतु यहाँ पर पूछने वाला क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि ये जो अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है इसका नाम क्या है। तो
अगर हम बात करेंगे ना, लोसर के जो नए साल होते हैं उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब ये जो नया साल 2026 में स्टार्ट हुआ है, इसको जो है वो ईयर ऑफ फायर हॉर्स जो है वो बोला गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये कौन सा साल स्टार्ट हुआ है अगर लोसर, उसमें हम देखेंगे तो ये 2153 ईयर जो है वो स्टार्ट हुआ है। 2153 जो है वो ये ईयर स्टार्ट हुआ है। ये आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ और भी पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या क्या पता होने चाहिए? अब देखिए लोसर के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। लोसर जो है वो न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में जो है वो मनाया जाता है। ये जो है वो बौद्ध धर्म में जो है वो मनाया जाता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में और हिमाचल इंडिया से भी बाहर जैसे कि तिब्बत में, भूटान में भी ये जो है वो मनाया जाता है। लोसर इस साल जो है वो मनाया गया 18 फरवरी 2026 को। अब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन चलता है, ये वैसे 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा 15 दिन तक जो है वो चलता है। इसका जो मुख्य समारोह होता है वो 3 दिन का ही जो है वो होता है। पहला दिन जो होता है उसको लामा लोसर जो है वो बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? लामा लोसर बोलते हैं। और ये जो लामा लोसर होता है, इस दिन आध्यात्मिक गुरुओं और देवताओं को जो है वो ये समर्पित रहता है। दूसरा दिन जो होता है वो ग्यालपो लोसर जो है वो होता है। ग्यालपो लोसर क्या है? ग्यालपो लोसर आपने ध्यान रखना है कि ये राजा जो किंग लोसर होता है, इसको ये भी जो है वो बोल देते हैं। तो राजा का लोसर भी जो है वो इसको बोलते हैं। तीसरा जो होता है वो चो क्योंग लोसर जो है वो होता है। क्या होता है? चो क्योंग लोसर जो है वो होता है। ये जो चो क्योंग लोसर होता है ये तीसरा दिन होता है और देवताओं की पूजा जो है वो इस दिन जो है वो की जाती है। ठीक है, इसमें जो है वो मुख्य रूप से जो है वो एक तो गुत्थक मनाया जाता है, खापसे मनाया जाता है, चांग कोई मनाया सामग्रियों है। गुत्थक जो है वो 9 सामग्रियों से बनाई गई पारंपरिक एक सूप है जो लोसर से एक दिन पहले जो है वो खाई जाती है। खापे होता है इसमें घरों और जो मोनेस्ट्रीज होती हैं उसमें जो है वो प्रारंभिक मीठी पेस्ट्री जो है वो या फिर केक के रूप में जो है वो तैयार की जाती है। एक जो है चांग कोई होता है, ये प्रारंभिक पेय जो है वो होता है पीने के लिए। और बाकी भी परंपराएं होती हैं, लोग घरों की सफाइयाँ करते हैं, डांसेस करते हैं, जिसमें छांब डांस भी जो है वो एक आता है। ठीक है, लोसर जो होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक लो और एक सर। ये जो लोसर है इसका मतलब है, लो का मतलब होता है वर्ष यानी कि ईयर, और ये जो सर है, सर का मतलब होता है नया यानी कि नया वर्ष इसका मतलब जो है वो होता है। तो ये आपने लोसर के बारे में ध्यान रखना है। और 2026 में जो स्टार्ट हुआ वो ईयर ऑफ फायर हॉर्स है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं वेयर वॉज अंडर 19 स्टूडेंट हैंडबॉल कंपटीशन हेल्ड अंडर द 69th नेशनल स्कूल गेम्स हेल्ड। तो बोलते हैं कि 69th नंबर की जो राष्ट्रीय स्कूल गेम्स हुई उसमें बोलते हैं अंडर 19 जो बोलते हैं छात्रा हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई, वो कहाँ पर आयोजित जो था वो की गई। ये कहाँ पर आयोजित की गई? ये हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट था और घुमारवीं एग्जैक्टली जगह का नाम था, घुमारवीं में आयोजित की गई। इसके ऊपर भी पक्का क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बनेगा, पक्की बात है, क्योंकि ये नेशनल लेवल की जो है वो हैंडबॉल चैंपियनशिप थी। अब नेशनल लेवल की ये हैंडबॉल चैंपियनशिप थी, अंडर 19 थी। ये आपने एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो घुमारवीं में की गई, यहाँ का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर जो है ये की गई। अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये की गई, यहाँ पर जो विजेता टीम रही वो कौन सी टीम रही? विजेता टीम जो था वो ये जो है वो अपना हिमाचल प्रदेश की टीम ही जो है वो विजेता टीम जो है वो रही। हिमाचल प्रदेश विनर रहा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी टीम जो है वो यहाँ पर विजेता रही। अब बोलते हैं विजेता तो हिमाचल रहा, परंतु हिमाचल ने हराया किसको, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश का जो कंपटीशन लास्ट में हुआ था वो हुआ था राजस्थान के साथ। राजस्थान के साथ हिमाचल का कंपटीशन हुआ। अब राजस्थान के साथ हिमाचल का कंपटीशन हुआ तो राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पर रहा। पहले नंबर पर अपना हिमाचल ने हराया राजस्थान को, और तीसरे नंबर पर जो है वो कौन सा स्टेट रहा? तीसरे नंबर पर जो है वो हरियाणा स्टेट जो है वो रहा। तो ये आपको 3 स्थान जो है वो ध्यान रखना है, टॉप के 3 स्थान। वेन्यूज़ का पता चल गया आपको। हुई कब थी? तो 1 से लेकर 5 फरवरी 2026 के बीच में जो था ये हुई थी। इसमें विनर हिमाचल प्रदेश रहा, रनर अप राजस्थान रहा, थर्ड पोजीशन हरियाणा की जो है वो रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो जो विनर थे उनको जो है वो कैश प्राइज ऑफ 20 लाख रुपीज़ जो है वो दिया। 20 लाख रुपये का कैश प्राइज जो है वो उनको मिला। तो ये सब आपको चैंपियनशिप के बारे में पता चल गया। यहाँ पर अब कुछ बेसिक जीके के क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके एग्जाम में हमारे पूछी जा रही है आजकल के एग्जाम में, वो क्वेश्चंस भी हम जान लेते हैं। हम यहाँ पर हैंडबॉल की बात कर रहे हैं। हैंडबॉल में प्लेयर कितने होते हैं एक साइड में? तो आपने ध्यान रखना है जो टोटल प्लेयर हैंडबॉल में होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि हैंडबॉल में टोटल 7 प्लेयर जो है वो होते हैं।
पता चला ना आपको कि हैंडबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में जो है वो पूछ ले जाते हैं, और अभी HPRC जिस लेवल के एग्जाम करवा रहा है उसमें आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि डे बाय डे जो है वो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। अब एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले देखो सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, अब सेक्शन वाइज पूछे जा रहे हैं। जैसे जैसे इनके पास क्वेश्चन बैंक बनता जाएगा ना, देखना आप पेपर एकदम से स्टीक पेपर आया करेगा, और आप जो है वो अगर उस पैटर्न के अनुसार खुद को नहीं ढाल पाए तो मतलब बहुत पीछे रह जाएंगे। तो कोशिश करें कि जैसा पैटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डे बाय डे बदलते रहें। हम पूरी कोशिश करते हैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बदलने की और डे टू डे आपको अपडेट रखने की। अब देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए, आप तैयारी साथ में जो है पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए भी कर रहे हैं, तो इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए इनफैक्ट यहाँ पर हमने JBT को भी कवर किया है, पहले भी कवर किया था, तो अभी हमने स्लॉट 4 में जो है वो इन एग्जाम्स को कवर किया है। आप टेस्ट सीट ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, और इन एग्जाम्स की तैयारी जो है वो एक ही टेस्ट सीट से एक साथ जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए, पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम और पटवारी का एग्जाम ऐसा है, लिंक्ड एग्जाम है। पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पंचायत सेक्रेटरी की भी जरूर कर रहे होंगे, तो आपको दो टेस्ट सीट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहीं पर चीज़ों को कवर कर देंगे, और जैसे जैसे एग्जाम का लेवल हमें लगेगा कि यहाँ पर ये चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पर ये चीज़ चेंज करनी है, हम करते रहेंगे। क्योंकि अभी तक टेस्ट सीट्स में जो कुछ हमने प्रोवाइड करवाया है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिंक हुई हैं। और जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न अब चेंज हो रहा है, हम भी उसी पैटर्न को जो है वो फॉलोअप कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपको जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ फॉलो करते हैं। दूसरा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें निकली हुई हैं, फॉर्म वगैरह आपने भर दिए होंगे सारे ही। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है वो आप अपनी तैयारी जो है वो अलग से कर सकते हैं, इसकी टेस्ट सीट्स अलग से है। टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर लेना। ये टेस्ट सीट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एस्पिरेंट्स ने अभी तक ज्वाइन की है उन सबको जो है वो जो भी हमारा सिलेबस रहेगा इसमें उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो टेस्ट सीट्स मिलेगी। तो ये टेस्ट दिए गए हैं, उनकी तैयारी अगर आपको करनी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट इज फंडिंग रेशो फॉर हिमाचल प्रदेश अंडर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये VBG रामजी मिशन, जो यहाँ पर देखिए VBG रामजी, इसकी बात जो है वो की जा रही है। ये जो VBG रामजी है ना, ये क्या है? VBG रामजी जो है ये जो है वो एक तरह से जो है मनरेगा का जो है वो नया नाम है। मनरेगा बंद हो गई है, अब मनरेगा की जगह जो है वो एक नया बिल लेकर आए जिसको जो है वो VBG रामजी बोला गया। अब बोलते हैं इसमें फंडिंग रेशो क्या है। फंडिंग रेशो का मतलब ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी स्टेटों की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी स्टेट्स की, तो उसमें फंडिंग रेशो रखी गई है हिमाचल के लिए 90:10। 90% कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देगी। 10% जो है वो कौन देगा? 10% जो है वो अपना हिमाचल प्रदेश जो है वो खुद देगा। अब देखिए, बोलते हैं यहाँ पर कि VBG रामजी के लिए जो है ये रेशो जो है वो रखी गई है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सभी स्टेट्स के लिए ये रेशो जो है वो नहीं है, ये कुछ एक स्टेट्स के लिए ही ऐसी रेशो है, कुछ एक स्टेट्स के लिए जो है वो अलग से है। जैसे कि जो हिमालयन स्टेट आते हैं, हिमालयन स्टेट्स के लिए रेशो रखी गई है 90:10। हिमालयन स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? हिमालयन स्टेट्स में जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो आता है। हिमाचल प्रदेश के अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं, उत्तराखंड जो है वो यहाँ पर आता है, तो इनके लिए ये रेशो जो है वो रखी गई है। दूसरा, जो जनरल स्टेट आते हैं बाकी, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये स्टेट जो है वो आते हैं, इनके लिए जो फंडिंग रेशो रखी गई है वो 60:40 जो है वो रखी गई। 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद देना पड़ेगा। तो ये जो है वो बाकी के स्टेट्स के लिए रखी गई है। बाकी जो यूनियन टेरेटरीज है, यूनियन टेरेटरी भी वो वाली जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उनके लिए जो है वो 100% फंड जो है वो सरकार के द्वारा ही जो है, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है वो दिया जाएगा। तो ये 3 तरह के पैटर्न है, ये 3 तरह के पैटर्न जो है वो आपने एक साथ जो है वो ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रूप्स फ्रॉम हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल परेड। तो बोलते हैं कौन से कल्चर परेड की बात की गई है, ये तो यहाँ पर लिखा ही नहीं गया। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दूंगा, परंतु अभी देखिए, ये बात की जा रही है शिवरात्रि मेले की। शिवरात्रि जो है ये इंटरनेशनल लेवल का मेला अभी मंडी में जो है वो हुआ। शिवरात्रि इंटरनेशनल मेले की बात की जा रही है कि यहाँ पर कितनी कंट्रीज के इंटरनेशनल ट्रूप्स के द्वारा जो है वो भाग जो है वो लिया गया। अब शिवरात्रि की हम बात करते हैं, तो शिवरात्रि में जो है वो यहाँ पर टोटल 11 कंट्रीज के ट्रूप्स के द्वारा जो है वो भाग लिया गया। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
लगभग यहाँ पर 11 कंट्रीज़ के 20 के करीब जो है वो यहाँ पर ट्रूप्स थे। इसमें मुख्य रूप से यूएस हो गया, फ्रांस, नाइजीरिया, तंजानिया हो गया, तजाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ ने जो था वो भाग लिया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शिवरात्रि मेले की, तो 2026 में जो शिवरात्रि मेला हुआ वहाँ पर ब्यास आरती भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट भाग रही। ब्यास आरती के अलावा लगभग 200 से ज़्यादा देवी देवताओं के द्वारा जो है वो यहाँ पर भाग लिया गया शिवरात्रि मेले में। शिवरात्रि मेला लगभग 7 दिन तक जो है वो चलता है, और 7 दिन तक की चलने वाला मेला जो है वो इसमें माधवराज जी की जलेब जो है वो निकाली जाती है। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार भी पढ़ा था। माधवराय जी की जलेब जो है वो निकाली जाती है। भगवान माधवराय, इनके बारे में भी आप ध्यान रखें कि मंडी के राजा हुआ करते थे सूरज सेन। सूरज सेन के जो है वो लगभग 18 के करीब पुत्र हुए और उन सब की मृत्यु हो गई। अब सूरज सेन यहाँ से परेशान भी था, दुखी भी था, तो सूरज सेन ने जो है वो भगवान माधवराय की एक चांदी की प्रतिमा बनवाई और अपना राजपाट माधवराय जी को, भगवान माधवराय जी को जो था वो सौंप दिया था, और वो उनके खुद जो है वो सेवक बनकर जो है वो राज्य की देखभाल जो है वो करने लगे थे। तो इस तरह से जो था ये चीज़ें हुई थी। तब से माधवराय जी की जलेब भी जो है वो यहाँ पर निकाली जाती है। ठीक है, माधवराय जी की जलेब कहाँ पर निकाली जाती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पहले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं फागली फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज कुसकुंग इज सेलिब्रेटेड इन विच वैली। फागली त्यौहार बोलते हैं इसको, कुसकुंग भी बोला जाता है। ये कौन सी वैली में जो है वो मनाया जाता है। फागली फेस्टिवल की बात करें तो फागली फेस्टिवल जो है वो पत्तन वैली में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पत्तन वैली जो है वो कौन सी वैली है, कहाँ पर आती है? पत्तन वैली लाहौल की वैली है, ये ध्यान रखना है। लाहौल की वैली है, लाहौल स्पीति में ये वैली जो है वो आती है। और ये जो पत्तन वैली में जो है वो फागली त्यौहार मनाया जाता है। जो पहला दिन फागली त्यौहार का होता है उसको जो है वो पुनः बोला जाता है, पुनः बोला जाता है उसको। थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया गया है। फागली फेस्टिवल जिसको कुसकुन भी बोलते हैं, पत्तन वैली में लाहौल में मनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जो कि फरवरी के महीने में लगभग होता है। ऑन द न्यू मून ईयर, यानी कि अमावस्या को ये होता है। जो पहला दिन होता है, फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज पुनः। तो ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे जो होता है इसका, उसको क्या बोलते हैं? पुनः जो है वो बोलते हैं। खेतों की जुताई का प्रतीक ये होता है। एक फलदायी कृषि और मौसम की जो मौसम की अच्छा मौसम रहे, ग्रामीणों के लिए खुशहाल रहे, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर कामना की जाती हैं। ठीक है, प्राचीन परंपराएं हैं, चलती आई हैं, लोग अभी भी मानते हैं, और हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हम हिमाचल से संबंध रखते हैं। कुछ एक एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन आना चाहिए, मैटर नहीं करता कि किस एग्जाम में पूछा गया, कैसे पूछा गया। अगर क्वेश्चन डिटेल से पढ़ा होगा तो आप 100% ठीक कर जो है आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं हाउ मच इंसेंटिव इज गिवन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर मैरिज ऑफ पर्सन विद 70% और मोर डिसेबिलिटी। अभी देखिए सरकार ने ये बोला है कि जो पर्सन 70%, 70% से उससे अधिक के जो है वो दिव्यांग हैं, उनको जो है वो मैरिज के लिए, उनको जो है उन व्यक्तियों को विवाह के लिए जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितनी राशि जो है वो दी जाएगी? तो अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने ये डिसाइड किया कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विवाह अनुदान दिया जाएगा। जो 70% से अधिक दिव्यांग वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जो है वो सहायता राशि पहले 50,000 रुपया दी जाती थी, इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जबकि जो 40% से लेकर 70% तक दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए जो उन व्यक्तियों के लिए जो है वो 25,000 रुपए की अनुदान राशि जो है वो प्रदान जो है वो की जाएगी। तो ये अभी मंत्रिमंडल के द्वारा जो है वो डिसाइड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मंत्रिमंडल के द्वारा कुछ और बातें भी कही गई हैं, जैसे कि यहीं पर इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की बात भी जो है वो की गई थी। तो इस योजना को भी स्वीकृति जो है वो दे दी गई है। इस योजना के तहत विधवाओं की बेटियों को राज्य के भीतर या फिर राज्य के बाहर स्थित सरकारी संस्थानों में जो है वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के लिए जो है वित्तीय सहायता सरकार देगी। छात्रावास सुविधा भी जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह किराया जो है वो सहायता के रूप में जो है वो सरकार जो है प्रदान करेगी। और यहीं पर इसी कैबिनेट में इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना की बात भी की गई थी। इन योजनाओं को नोट करना, मैं बोल रहा हूं परंतु आप नोट करना, क्योंकि ये योजनाएं पक्का HPR से अपने एग्जाम्स में पूछेगा। अब लिखकर हम पढ़ेंगे भी, जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब वहाँ पर सब ये मेंशन होगा, हम सब पढ़ेंगे ये फिर से एक बार। अब बोलते हैं इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना है। इस योजना को लागू किया गया है, लागू करने की मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना जो है वो है।
जिसके लिए जो है वो उन्नत पूरक पोषण उपलब्ध जो है वो उनको करवाया जाएगा। तो ये सब आप ध्यान रखिए। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें जानी, एक तो हमने जो विवाह के लिए अनुदान दिया जाता है वो हमने जाना, एक हमने यहाँ पर इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जानी, एक हमने यहाँ पर जो है वो इंदिरा गांधी जो है वो इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना है वो जो है वो जानी। तो इन सभी योजनाओं को एक साथ ध्यान रखना। अब हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर भी पूछा जाता है, यहाँ से जो है वो ओवरऑल हिमाचल या फिर ओवरऑल इंडिया जीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि फोजल और सरवरी बोलते हैं किस नदी की धाराएं हैं, या फिर फोजल और सरवरी जो है वो किसकी सहायक नदियाँ जो है वो हैं। तो फोजल और सरवरी बहुत आसान है, ये ब्यास की सहायक नदियाँ जो है वो बनती हैं। अच्छा, ब्यास की सहायक नदियाँ आपके समीप कौन सी हैं? अगर आप जहाँ पर भी आप रहते हैं तो आपके समीप कौन सी नदी बहती है, वो किसकी सहायक नदी है? चाहे वो ब्यास की है, चाहे वो सतलुज की है, चाहे वो रावी की है, चाहे वो चेनाब की है, चाहे वो यमुना की है, किसकी सहायक नदी है वो आप कमेंट कर कर बताइए। तो देखिए कितना संग्रह यहाँ पर हो जाएगा, कितनी जानकारी जानने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं यहाँ पर सुनतो लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सुनतो लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो सुनतो लोक नृत्य जो है वो लाहौल स्पीति से जो है वो संबंधित है। किससे? लाहौल स्पीति से जो है ये संबंधित है, सुनतो लोक नृत्य। तो लाहौल स्पीति आप ध्यान रखना, सुनतो लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं राज्य स्तरीय तशेशु मेला कहाँ पर मनाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था? हमने छेशु मेले के बारे में पढ़ा था, उसी की ये बात की जा रही तशेशु मेला। बोलते हैं ये रिवालसर मंडी में जो है वो लगता है। इसके बारे में मैं बड़ा डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि ये जो छेशु मेला होता है ये एक तरह से 3 धर्मों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, बौद्ध धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए और सिख धर्म के लिए। क्यों रहता है वो भी हमने बात कर ली है। आगे बोलते हैं प्रसिद्ध दियोटसिद्ध मंदिर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो ये बड़सर के समीप जो है वो स्थित है, वैसे सातलाई में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। ठीक है जी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। तो दियोटसिद्ध मंदिर का ध्यान रखना है कि दियोटसिद्ध मंदिर बाबा बालकनाथ जी को समर्पित है और बाबा बालकनाथ जी का ये मंदिर जो है वो हमीरपुर में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में अंडर 19 छात्रा हैंडबॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किस राज्य की छात्राओं ने अपने नाम किया? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कर रहे हैं तो मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं, परंतु गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी ये जो राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में अंडर 19 छात्रा हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई, इसमें अपना हिमाचल प्रदेश ही तो विनर रहा है। मैंने अभी बताया था आपको क्वेश्चन पढ़कर कि हिमाचल प्रदेश विनर रहा है, राजस्थान जो है दूसरे नंबर पर रहा है, हरियाणा तीसरे नंबर पर जो है वो रहा है। प्रतियोगिता घुमारवीं में हुई। आगे बोलते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है वो किसकी जयंती पर जो है वो मनाया जाता है? तो नेशनल मिल्क डे जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जो है वो जयंती पर मनाया जाता है। अब ये नेशनल लेवल पर जो है वो मिल्क डे मनाया कब जाता है? नेशनल लेवल पर जो मिल्क डे इंडिया में मनाया जाता है वो हर साल हम नवंबर महीने में मनाते हैं। नवंबर महीने की 26 तारीख को जो है वो मनाते हैं। ये जो वर्गीस कुरियन है इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का जनक भी जो है वो बोला जाता है। आगे बोलते हैं किस देश का नाम मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो बोलते हैं कि मेगा डाइवर्स के रूप में किसको जो है वो बोलते हैं? मेगा डाइवर्स के रूप में जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो जानते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आप यहाँ पर ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। देखिए मेगा डाइवर्स में जो है वो कितनी कंट्रीज आती हैं? मेगा डाइवर्स में लगभग 17 कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं? ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर जो बायोलॉजिकली जो है वो जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिच है और लगभग 70% ऑफ वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी को जो है ये कवर जो है वो करती हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना ऐसी बहुत सारी 17 कंट्रीज जो हैं वो आती हैं, परंतु बोलते हैं मेगा डाइवर्स में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है वो आती है, फिर ब्राज़ील, फिर चाइना, फिर कोलंबिया, इस तरह से जो है वो है। मेगा डाइवर्स का भी पता चल गया। आगे बोलते हैं लेप्स जनजाति के लिए जो है वो कौन सा देश जाना जाता है? तो लेप्स जनजाति के लिए जो है वो स्कैंडिनेविया जो है वो जाना जाता है। कौन सा? स्कैंडिनेविया कंट्री जो है वो जानी जाती है। आगे बोलते हैं भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो ट्रेजरी बिल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो बेचे जाते हैं। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा जो है ये बेचे जाते हैं। ठीक है, इनको इस तरह से टी बिल कर भी जो है वो बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स। आगे बोलते हैं शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह किसका कथन है? तो शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ये शंकराचार्य जी का कथन है। बोलते हैं दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो ये तो कभी सोचा ही नहीं कि ये केसिन के कारण होता है। तो केसिन आपने ध्यान रखना, परंतु हमने पहले पढ़ा भी है ये क्वेश्चन। आगे बोलते हैं यहाँ पर कि रत्ना, हेमा और राजेश्वरी की
फसल की प्रमुख किस्में हैं, तो ये धान की प्रमुख किस्में हैं, ये ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की बात की जा रही है कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ये कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। मेंस की हमने यहाँ पर बात कर ली, मैंने आपको वुमेन्स का भी बताया है, वो आप कमेंट कर बताएंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है। अगर अभी कमेंट कर भी बताएंगे, चाहे देख कर ही बताएंगे, तो हमेशा ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, व्हाट इज नेम ऑफ AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग पहल जो है वो स्टार्ट की गई है, इसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो जल्दी से आप कमेंट कर बता दीजिए, इससे पिछले पार्ट में ही हमने ये पढ़ी है, अभी आप कमेंट कर जो है बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।